बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ देश है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर चरण पखारे हुए हैं। भारत, जिसको एक स्वर्ण नगरी बोला जाता था, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वैसे ही भारत के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज की क्लास भारतवर्ष के नाम। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरडी क्लासेस 30 बिलीव इन गुड टीचिंग। नाउ आवर चैप्टर इज आवर देश, आवर कंट्री इंडिया, यानी हमारा देश भारत। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसकी चौहद्दी क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ सकते हैं? इस क्लास में पढ़ेंगे स्थिति, भारत के पड़ोसी देश और राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, यानी कि भारत को किन किन तरीकों से विभाजित किया गया है, उसकी स्थिति क्या है और उसके पड़ोसी देश क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या होता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से इसे लिखने के लिए कहूंगी कि इसे भारत का क्षेत्रफल को लिख लीजिए, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर स्क्वायर है। ये उत्तर में यानी नॉर्थ के साइड में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में साउथ के साइड में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में जहाँ अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, वही पश्चिम में कच्छ यानी कि गुजरात तक ये फैला रहता है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक में इसकी जो क्षेत्रफल होता है इसका वो होता है 3200 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर बात करें, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बात करें, तो ये होता है 2900 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये फैला रहता है। इसके अलावा अगर हम इसके विभाजन के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में जाने कि कौन सी देशांतर और अक्षांतर रेखाओं के बीच में ये पाया जाता है, तो इसमें याद करने वाले ये 3 टॉपिक होते हैं जिसको याद करना बहुत जरूरी होता है। पहला कि दक्षिण से उत्तर तक भारत जो है 8 डिग्री 4 इंच उत्तर तथा 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। और देशांतर की ओर देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये 68 डिग्री 7 इंच पूर्व तथा 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। यानी कि अक्षांश और देशांतर जो होती हैं हमेशा जो होती है पूछी जाती है ये एग्जामिनेशन में, कि भारत की अक्षांश रेखाएं कहां से कहां तक भारत में पाई जाती है और इसकी देशांतर रेखाएं कहां से कहां तक पाई जाती है। अक्षांश और देशांतर से मुझे याद आया, मैं ये बता दूं कि अक्षांश और देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी पर कोई भी किसी भी तरह का कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि कोई भी लोकेशन कहाँ है, किस डिग्री में पड़ता है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, उसको जानने के लिए ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो लाइंस होती है, उसको फॉर्म किया जाता है। इसलिए इसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और इसको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, उसको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं वो हमारा अक्षांश रेखाएं होती हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ओरिजिनल पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। ये हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, जिससे कोई भी देश की लोकेशन जो होती है, कोई भी पर्सन की लोकेशन, मैं अभी कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, कौन से लोकेशन में पढ़ती हूँ, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में पढ़ती हूँ, ये इसके हेल्प से हम लोग ये चीज जानते हैं। ये होती है भारत की स्थिति। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं? तो भारत के पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे चीज होते हैं। जैसे मालदीव भी इसका पड़ोसी देश है, लेकिन मालदीव को इसलिए जोड़ा नहीं जाता क्योंकि उसकी सीमा जो होती है वो इंडिया से टच नहीं करती है। ऐसे तो वो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं कि पहला तो आपको आ जाएगा कि कौन कौन से देश होते हैं जिनकी सीमा भारत से मिलती है, और दूसरा ये होता है कि
कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। यानी कि सपोज कि ये इंडिया हुआ, देखिए मुझे मैप बनाने नहीं आती है, बस मैं बना दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। सपोज कि ये इंडिया है, तो इसके लाइन से इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती है उससे कौन कौन से देश सटे होते हैं, जिसको सीमा रेखा कहा जाता है, तो उसमें भी 7 देश आते हैं। और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसमें भी 7 देश आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। और एक मैं ये भी बता दूं कि देशांतरीय विस्तार जो होता है लगभग 29 डिग्री का होता है। मतलब कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अगर हम जाएं तो जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं, टोटल देशांतर रेखाएं ईस्ट की और वेस्ट की, इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है वो 29 डिग्री का डिस्टेंस माना जाता है। और इसलिए इनके समय में भी भिन्नता पाई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ही नहीं मतलब कि पूरे विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी मानक समय जो होती है अंतर पाई जाती है। यानी कि एक देश में एक से ज्यादा मानक समय रहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 7 स्टैंडर्ड टाइम चलते हैं और कनाडा में 6 स्टैंडर्ड टाइम चलते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षांश और देशांतर की दूरी के कारण जैसे जैसे हम लोग 1-1 डिग्री बढ़ते जाते हैं, हमारा 4 मिनट बढ़ता जाता है। यानी कि अगर हम 1 डिग्री अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा को क्रॉस करते हैं तो ये 4 मिनट जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें और गुजरात की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्यास्त होता है और गुजरात में 2 घंटा बाद। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का टाइम जो है गुजरात के टाइम से 2 घंटा पहले चलता है। लेकिन इस चीज को विभिन्नता ना पाई जाए इसके लिए एक 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड मानक मानकर चला गया और यही मानक जो है पूरे विश्व में फॉलो होती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन में। देखिए, भारत को एक अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल इतना है, अब इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए, बताने के लिए ये जरूरी है कि उसको अच्छे ढंग से विभाजित किया जाए। तो इस तरह स्टेट ने 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की। इसमें सबसे बड़ा राज्य जो होता है वो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ये याद रखने वाली बातें होती हैं क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सिविल एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं कि भारत का कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है और कौन सा स्टेट सबसे छोटा है, किस स्टेट में सबसे कम जिले पाए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा गोवा में मात्र 2 जिले पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को याद करना भी साथ साथ बहुत जरूरी है। सारी बातें को दिमाग में बैठा कर रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातों से हमारा जो मार्क्स होता है ना वो घट जाता है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके बाद भारत का कैपिटल दिल्ली है, ये तो सबको पता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। स्थिति से आप हमेशा ये चीज बहुत जरूरी है आपको याद रखना, और अक्षांश और देशांतर में वो कितना डिग्री और कितना इंचेस फैला हुआ है ये काफी जरूरी है याद रखना। तो फिर गाइस इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए लेसन के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ। और हाँ, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बेल बजाना ना भूलें। इसके अलावा वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।